तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में। तो अभी हम प्रथम अध्याय के एकदम आखिर में पहुंच गए हैं, जहां पे भगवान वार्तालाप कर रहे हैं, अर्जुन वार्तालाप कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण भगवान ने बोलना शुरू नहीं किया है, क्योंकि भगवान जब बोलेंगे तो भगवान कब बोलेंगे? जब व्यक्ति सुनेगा। कोई अगर नहीं सुनना चाहता है तो क्या होता है? नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अर्जुन जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्या तर्क चल रहा है अर्जुन का? 5 तर्क दिए अर्जुन ने, है ना। और भगवान ने अभी कुछ नहीं बोला। तो अभी गीता के हम एकदम आखिर में हैं। आज गीता का प्रथम अध्याय समाप्त करके हम लोग चलेंगे दूसरे अध्याय में, है ना। तो श्लोक बाय श्लोक देखते हैं। 40 में से आगे करना था अपने को। पतंती पित्रो ही शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, 41 था ना। अर्जुन ने एक तर्क दिया था कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश कैसे होगा? यदि कुल की स्त्रियां क्या हो जाएंगी? दूषित हो जाएंगी। जब कोई उनको देख रेख करने वाला नहीं रहेगा, कोई धर्म सिखाने वाला नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कौन रहेगा? अधर्म सिखाने वाला रहेगा। आजकल धर्म की शिक्षा देना मतलब पता क्या है? बहुत मुश्किल काम है ना। बहुत मुश्किल काम है धर्म की शिक्षा देना। किसी को धर्म नहीं चाहिए, किसी को अपने सही भलाई में कोई अच्छा नहीं दिखता है। सबको इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। ये इंस्टेंट की आदत पता कब से पड़ी थी? आज से 20-25 साल पहले आई थी इंस्टेंट नूडल्स, मैगी 2 मिनट में, है ना। हम सोचते थे 2 मिनट में कैसे हो सकता है? 2 मिनट में होता नहीं था। वो बना के हम ट्राई भी किए, लेकिन होता नहीं था, है ना। होता था क्या? 2 मिनट्स खाली बोलने की बात थी। वहाँ से लोगों को आदत पड़ी। फिर पेन आता था पहले स्याही वाला, फिर कौन सा पेन आ गया? यूज़ एंड थ्रो वाला भी आया। फिर आया सिक्का चेंज करने वाला, है ना, रेनॉल्ड्स का, है ना। बॉडी वही रहता था, सिक्का मिल जाता था, है ना। फिर धीरे धीरे वो भी आउटडेटेड हो गया। फिर क्या आया? यूज़ एंड थ्रो। लिखो फेंको। हाँ, लिखो और फेंको। तो क्या हुआ? ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमको लग रहा है कि क्या हो गया इसमें? ये सारा हमारा सिद्धांत बनता चला गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे माइंड में ये चीज़ जाती गई। सबसे पहले क्या था? पेन कैसा भी हो जाए, जब तक निब नहीं टूटे तब तक नया नहीं खरीदते थे। होता था ना, निब भी आती थी, पता है, निब वाला पेन होता था। जो लोग पहले गए वो निब वाले से लिखते थे। कलम भी होती थी पहले, हमको 5वीं तक कलम से लिखाते थे। पूरे हाथ लाल नीले हो जाते थे, शर्ट भी नीली हो जाती थी। स्याही, फिर स्याही से उन्होंने उसको करने के लिए क्या किया? वो किया, उससे राइटिंग ख़राब होगी हमारी। बॉल पेन, हाँ, लकड़ी से वो कलम होती थी। हमारे उधर बांस की कलम बनाते थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि आउटडेटेड थे। वो आदत होनी चाहिए हमको कलम से लिखने की, अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड रहता था। फिर पट्टी भी होती थी, पता है आपको? पट्टी होती थी, हैं। तख्ती लेके जाते थे पहले स्कूल, है ना। तख्ती पे लिखते थे, उसी तख्ती के साथ मित्रता होती थी। होता था ना, एक चीज़ों के प्रति जुड़ाव था, लगाव था, है ना। इसलिए पुराने जो लोग रहते हैं वो चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, चीज़ों को घर का एक सदस्य समझते हैं। वॉशिंग मशीन आएगी तो उसकी पूजा करेंगे, उसको एक व्यक्ति की तरह समझेंगे, फ्रिज को एक व्यक्ति की तरह समझेंगे, टीवी को एक व्यक्ति की तरह समझेंगे। लेकिन आजकल क्या है? लात मार के साइड करो, कचरे में फेंक दे, दूसरा ले आओ, है ना। और चीज़ों से वो वृत्ति किस में बदल गई? इंसान में आ गई। यूज़ एंड थ्रो किसी काम का नहीं है। हम भूल गए उसने कितना सेवा किया है, कितना हमारा ये किया है, कोई याद नहीं रखता है। तो लोगों का जो माइंड है ना, वो बहुत मुश्किल है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए लुप्त पिंडों तक क्रिया। अर्जुन बोलता है, प्रभु अगर क्या होगा? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि कुल की स्त्री जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर आपके घर में जो कोई है वो स्त्री है। क्योंकि हम कहाँ से आए हैं? स्त्रियों से आए हैं ना। 9 महीना किसके पेट में रहे? पिताजी के। अभिमन्यु जो था माता के पेट में रहा था, और वहीं पे वो क्या सीख गया था? चक्र में घुसना सीख गया था। और जैसे भेदने का अर्जुन बताने लगा तो क्या हो गया पता है? वो सो गई। अब इससे हमको क्या पता लगता है? माता सो जाए तो अंदर भी क्या हो गया? ब्लॉकेज खत्म। तो माता जो 9 महीना करती है ना, बच्चे का जन्म 9 महीने बाद नहीं होता है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हमारा जन्मदिन उस दिन हो गया जिस दिन हमारा गर्भाधान हुआ।
पूरा श्रीमद् भागवतम बताती है कैसे गर्भाधान के समय व्यक्ति जो है वो कैसे धीरे धीरे पनपता है, बड़ा होता है, कैसे कैसे उसका विकास होता है। तो हमारा जन्म उसी दिन हो गया था, और जो हमारी माँ ने किया वो हमने सुना, है ना। हमने बताया था प्रहलाद जो था कयादू के पेट में भक्त बन गया था, क्योंकि नारद जी वहीं पे उपदेश देते थे। तो ये सब खत्म हो जाएगा, गर्भाधान कोई करेगा नहीं, है ना। आजकल कितने लोग जो हैं वो मन बना के सोचते हैं कि हमको अभी संग करना है और एक भक्त उत्पन्न करना है, एक्सीडेंटल। ऐसे इंग्लिश में कहावत है कि, कहावत नहीं है, ऐसा फैक्ट है कि मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, है ना, ऑन द नाइट ऑफ सैटरडेज, है ना। और उसमें मतलब ऐसा हिंदी में बताता हूँ, अंग्रेज़ों में एक कहावत है, अमेरिका में है, कि ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं वो सैटरडे नाइट को पैदा होते हैं। मतलब सैटरडे नाइट को उनकी नींव पड़ती है बियर की बोतल लगाने के बाद में। तो क्या पनपेंगे वो, जो बड़े होंगे तो क्या होंगे वो, बताइए। जब बीज में ही करेला बोया है, हम सोच रहे हैं यार कितना भी मीठा पानी दो उसको, मीठा होगा करेला? नहीं होगा। तो हमारा बीज ही खराब है, हमको सही बुरे का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा ज़िंदगी, है ना। इसलिए अर्जुन यहाँ पर बता रहा कुल धर्म का नाश हो जाएगा। कोई बताने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कोई बताने वाला रहेगा तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, ये अच्छा है ये बुरा है। बच्चा जो होता है ना, बच्चों को यही तो बताया जाता है ना। अगर वो भी बताने वाला, क्योंकि माँ बाप को खुद ही पता नहीं है तो बच्चे को क्या बताएंगे। इसीलिए क्या होगा अर्जुन, मतलब लुप्त पिंडोदक क्रिया। अभी ऐसा मत सोचिए लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी तो पिंड करने वाले बहुत महान हैं। आजकल के ब्राह्मणों का तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हमको रोना जाता है कभी कभी। उनको ढंग से मंत्र पढ़ने नहीं आते। अभी हमको संस्कृत का ज्ञान है, अभी हम अपनी माता जी का 4 वर्ष में श्राद्ध होता है, वो कराने गए थे। क्या करें, मजबूरी है, कराना पड़ेगा, है ना, लोक रीति में। तो वो जो पंडित जी हैं वो मेरे पिताजी के खास मित्र हैं। अब बैठे पूजा कराने, तो पिताजी को बोल दिया, देखो 500-500 के 6 पत्ते ले आना, 100-100 के 8 ले आना, 20-20 के 10 ले आना, है ना। वो दक्षिणा नहीं है। अब हमको बैठाए पूजा करने, पूजा, हाँ यहाँ 500 रख दो, 500 रख दिया, 20 रख दो, 20 रख दिया, 10 रख दिया। मैं बोले ये क्यों रखवा रहे हैं, पूजा में तो विधि नहीं है। भगवान विष्णु को अर्पण कर रहे हैं, पता क्या, गुड़ नैवेद्य अर्पण करो। हमको तो पता नैवेद्य क्या होता है, उनको नहीं, उनको गुड़ थोड़ा सा रखवा दिया, थोड़ा सा आचमन, मतलब स्नान करा रहे हैं तो पानी से थोड़ा सा स्नान करा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। और भगवान विष्णु की छोटा सा ऐसा प्रतिमा जैसी बनवाई है बस, और सारा यहाँ 500 रखो, यहाँ 20 रखो, यहाँ 10 रखो, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये रखवा लिए। और लास्ट में जब सब कुछ हो गया फिर उसके बाद बहुत कुछ देते हैं ना, बेड देते हैं, ये देते हैं, वो भी लेके गए। लास्ट में शाम को आके बोले दक्षिणा अभी आपकी जो इच्छा है दक्षिणा दे दीजिए। मैंने फिर वो क्या था। अब सोचिए बेचारा गरीब आदमी तो पिंडदान भी नहीं कर सकता। इतनी समाज, मरना भी आजकल बहुत महंगा हो गया है, पता है आपको। अगर आप मर गए, स्टैंडर्ड होते हैं ना, टेंडर होते हैं ना, है, कंपनी खुल गई ना। गरीब आदमी तो मर भी नहीं सकता है। आजकल मरने के लिए भी आपके पास 25-30 हज़ार रुपये होना चाहिए, तब आपकी बॉडी को हाथ लगाया जाएगा। हरिद्वार जाना पड़ेगा, वहाँ कैसे जाओगे, वहाँ पंडित लोग बैठते हैं, 2100 दे दो। हम गए थे कराने, अरे 2 ब्राह्मण का दे दो। हम सोचे ब्राह्मण भोजन के लिए मांग रहा है, 4 और आ गए, 2100 दे दो। एक ब्राह्मण, 2100 में एक ब्राह्मण कितना खाएगा, 2100 में क्या 56 भोग बनाए तब भी नहीं खाएगा। तो सीता जी का श्राप है ब्राह्मणों को, क्या, जो कर्मकांड करेगा कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणों की ही दशा खराब है, तो क्या होगा, हैं? ब्राह्मणों की दशा खराब है तो क्या होगा, समाज की दशा सुधरेगी? नहीं सुधरेगी, बहुत बुरी हालत है। तो अर्जुन तो बेचारा तभी बोल रहा है, लेकिन अर्जुन सही बोल रहा है, वर्ण शंकर पैदा होंगे, उनको कुछ पता नहीं है। आज 2 लोगों को पूजा कराने भेजा था नासिक में, अब वो हमको फ़ोन किए, एक का 21,000 में बात किया था, है ना। हमारा जान पहचान, हम तो कुछ लेते नहीं, हमारा थे कोई बड़े बेचारे बहुत पीड़ित थे। आज शनिवार है, अमावस्या है ना। तो 21,000 भी ले लिया, और बाद में फोन करते, बोले प्रभु जी दक्षिणा मांग रहा है। मैं कितनी मांग रहा है, बोलता 1000 रुपया। अच्छा ठीक है, वो बेचारे दक्षिणा भी दे दिए। उसके बाद बोलते चांदी का सिक्का ला के दो मेरे को। अब वो कहाँ से दें, हम बोले चुपचाप बोरे बिस्तर उठाओ, पूजा हो गए, भाग जाओ वहाँ से, हम बात कर लेंगे। क्या करेगा बेचारा, 21,000 रुपया लिया, उसमें से 1000 रुपये वो लिखवाया। एक लड़के को रुकना था, उसका बस छूट गया, उसको बोलता है 1200 रुपये लगेगा रूम का। बताइए, रूम खाली पड़ा रहता है। मैं बोला इससे अच्छे तो हम लोग हैं यार, है ना। थोड़ा दया धर्म तो होना चाहिए ना व्यक्ति में। जी, वेद व्यास से पूछा गया, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, महाभारत लिखा, रामायण है, उपनिषद है 108, कौन पढ़ेगा, किसको समय है। एक स्टेटमेंट में बोलिए धर्म की परिभाषा,
वेद व्यास बोले दया ही धर्म है। अगर दया नहीं है ना हृदय में, मेरा पेट भरना चाहिए बस, किसी को मिले ना मिले, क्योंकि मैं महान भक्त हूँ, मैं 64 माला करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। हृदय में दया होना चाहिए। अगर दया नहीं, अगर हम इतना माला करके हमारे मन में थोड़ी सी दया नहीं पसीज रही है ना, तो हमको मर जाना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए वो चीज़। दया 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 जगाइए। दया ही धर्म का सार है, मूल है। तो हमको सुन के तब से हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। हम बोले क्यों करवाने का यार, वो क्या उसका लगेगा उसके हाथ में, है ना। इतना इतना कराने के बाद, इतना इतना पैसा देने के बाद भी वो व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। इतना इतना देने के बाद भी उस व्यक्ति के जीने का कोई लाभ नहीं है। ये शरीर तो मिला है दूसरों को देने के लिए, है ना। कौन तैयार है, लेकिन कोई नहीं है। तो अर्जुन वही चीज़ बोल रहा है, प्रभु कौन समझाएगा, वर्ण शंकर पैदा होंगे, आपकी कथा नहीं होने देंगे, है ना। आपको नुकसान है अगर ये हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं। तुमको पता है कथा रुकवाने से क्या होता है ना। ऐसा कहा जाता है, मनुस्मृति में बताएगा, मनुसंहिता में, जो सारा धन जो है ना 2 नंबर से कमाया जाता है, वो 2.5 पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है। अब देखिएगा, बड़े से बड़े लोग हुए, उन्होंने बहुत चोरी चकारी से धर्म कमाया, उनकी 2.5 पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है। अगली 1 पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, जो तीसरी पीढ़ी होती है वो पूरा समाप्त कर देगी। बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो है ना, आज जाइए गांव में खंडर है, कभी बड़े बड़े ठाकुर वहाँ पे बैठते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे। जो किसी को चूस के, किसी को दुख दे के जो धन कमाया जाता है, वो धन जो है आपका नाश का कारण बनेगा, पक्की बात है। तो ये होगा प्रभु, कौन बताएगा। वर्णशंकर पैदा होंगे, और वर्णशंकर ऐसा नहीं खाली यही, ब्राह्मण भी वर्णशंकर हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों को अपना, ब्राह्मण को कभी भी मांगना नहीं चाहिए। पहले ब्राह्मण के पास जाते थे ना, मांग तो सकता ही नहीं ब्राह्मण, उसका सतत्व का नाश हो जाता है ना। श्रृंगी से ब्राह्मणों का नाश चालू होगा। श्रृंगी ने श्राप दिया ना किसको, परीक्षित को। परीक्षित धर्म का राजा था, धर्म से राज्य करते थे, बस उस दिन कली ने प्रवेश कर दिया। तो शमीक ऋषि यही बोले, तुमने आज जो किया ना, आज से ब्राह्मणों का फॉल डाउन चालू हो गया। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तुमको अहंकार था कि हमारे में शक्ति है। अब तुमने धर्म के राजा को ऐसा किया है, तुमने भगवान के कार्य को रुकवाया है, अब तुम्हारा भी पतन चालू है। तो आपको पता है, भृगु ने लात मारी थी, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, विष्णु को श्राप लात मारी थी ना, ब्राह्मण तुम हमेशा गरीबी रहोगे, तुम्हारे पास करोड़ों अरबों भी हो जाएगा ना, संतुष्टि नहीं आने वाली। अब देख सकते हैं, देखिए पूजा करा रहे होते हैं, एक फ़ोन पे हाँ आ रहा हूँ 2 बजे, बस मंत्र पढ़ने नहीं आते, कुछ नहीं आता। हम तो देखे हैं साक्षात, और ज़िंदगी भर से कर रहे हैं। इतनी उम्र से थे ना तो ब्याह पढ़ने जाते थे मतलब, और अब बुढ़े हो गए। हमारे गांव में एक ब्राह्मण है, इतना अथाह पैसा उसके पास, उसको खुद पता नहीं है कितना है। उसके पिताजी करते थे कर्मकांड में, बहुत पैसा मिलता है। पहले पैसा नहीं मिलता, पहले चीज़ें मिलती थी। इतना पैसा है। आगे उसका 2 पुत्र हुए, एक पुत्र जो था वो शास्त्री करके टीचर लग गया, उसके भी आगे 2 पुत्र हुए। एक जो दूसरा पुत्र था, उसका पुत्र नहीं था, 2 पुत्रियां थी। बेचारे ने बहुत मन्नत मांगी, बहुत, मतलब इतना कर्मकांड किया उसने कि कभी इधर कभी उधर, इधर मन्नत मांगी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कर्मकांड, वो ब्राह्मण ने कर्मकांड किया सारा जिंदगी। अभी कोरोना के समय उसके पुत्र का विवाह था, है ना। कोरोना आ गया तो 2 महीने डिले हो गया, 2 महीने डिले हो गया। फिर से लॉकडाउन लगा, 2 महीने और डिले हो गया। उस टाइम बाई चांस हम भी गांव में थे, हमारी माता का देहांत हो गया था, तो हम गए थे गांव, लॉकडाउन लग गया, हम उधर ही रुक गए, 1 साल गांव में रहे। तो उसके पुत्र का शादी था, वो पुत्र रोज़ बाइक से जाता था कर्मकांड कराने, सब कराने, ये कर। उनके पास इतना पैसा है कि अगले जो पहले पुत्र के जो 2 पुत्र हैं, एक बोलता मेरे को ये काम नहीं करना है, मैं बिजनेस खोलूँगा। इतना पैसा करेंगे क्या उसका, और सब वो पैसे का कुछ हिसाब किताब तो होता नहीं, सब अंदर होता है। उसने इतना बड़ा फर्नीचर का दुकान खोला, करोड़ों का दुकान हो गया उसका। उससे छोटा वाला जैसा पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं था, वो उसके साथ ज्वाइन हो गया। अभी दूसरा जो पुत्र था वो ब्राह्मण का, ये ब्राह्मण है, इसका 2 पुत्र हैं, इस पुत्र के 2 पुत्र हैं, इनका स्टोरी बता दिया। ये जो पुत्र है छोटा वाला, ये कर्मकांड ही करता है ना। और इसके 2 लड़कियाँ थी इस वाले की। इसका फिर एक पुत्र हुआ 20 साल बाद, वो पुत्र अभी बड़ा हुआ, 22-23 साल का था, वो भी कर्मकांड ही करता था। कोरोना आया, कोरोना के कारण उसकी शादी होने वाली थी, 2 महीने डिले हुई। हम उसको रोज़ देखते थे, बाइक से जाता था, हट्टा कट्टा लड़का। एक दिन उसको कोरोना हो गया, कहीं शादी पढ़ने गया था, वो कोरोना बोलता, कोरोना हो गया, पॉजिटिव आ गया। उसको क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन में लेके नहीं गए, घर में ही नीचे वाले रूम में रख दिया। अच्छा, नीचे वाले रूम में रख दिया, तो नीचे वाले रूम में उसको उधर ही खाना रख देते थे, उठा के लेके चला जाता। तो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ, उसका शादी था 20 दिन बाद,
तब भी परमिशन लेके 30-40 आदमी का परमिशन लेके शादी भी हो रही थी। तो वो उठा ही नहीं सुबह, वो लड़का, है ना। तो उसको फ़ोन किया, नहीं उठा। 10 बज गया, वो जल्दी उठता था। दरवाज़ा तोड़ के देखा तो अंदर मरा पड़ा है। किसी को समझ नहीं आया, बॉडी पूरा ब्लू हो गया है। लेके गए, डॉक्टर बोलता है कि मर गया है, लेके जाओ, नहीं तो वो लाश भी नहीं देंगे। कहीं और वो होता ना, फिर उस टाइम तो पता ही आपको क्या क्या हो रहा था। तो लेके गए, बेचारा इतना टूट गया वो ब्राह्मण, उसका इतना मोटा था, इतना लकड़ी जैसा पतला हो गया, इतना दुख लग गया उसको, है ना। बहुत रोता था। फिर हम अपने गांव में रोज़ कीर्तन करते थे। हमारे गांव में हमको सब, मतलब रोज़ जोरदार कीर्तन घर पे अपने, है ना, मैं अकेला ही। तो पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर वो, मेरे पिताजी तभी आर्मी में थे, नौकरी पे थे, और मेरे घर में कोई नहीं था, मैं, मेरी पत्नी और बच्ची, बस हम घर संभाल रहे थे। लॉकडाउन लग गया था, तो सब हंसते थे पहले। फिर वो सीरियस हुआ, भाई नहीं, ये जीवन यार क्या है, ऐसा नहीं है, मृत्यु होती। और उस टाइम बहुत से लोग मरे थे। हम तो किसी को फ़र्क नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको जो करना है हम करते थे, हमको गुनाह थोड़े कर रहे हैं। लोग शराब पी के हंगामा करते हैं, ड्रग्स लेकर देते हैं, हम तो भजन करते हैं। तो ऐसा हुआ 2-3 साल तो उसका मुंडी नहीं उठा पाया वो। अभी फिर से कर्मकांड करने लगा। उसी ब्राह्मण की कथा मैं भी बता रहा हूँ आपको। फिर से आसक्ति होगी किसमें, पैसे में। अथाह पैसा है, कोई देखने रोकने वाला नहीं है। और उसकी तब इतनी फिलोसफिकल बातें हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, संग नहीं प्राप्त होने के कारण, सत्संग नहीं किया तो क्या होगा, फिर से संसार के रंग में रंग गया। तो इसलिए क्या होगा, प्रभु संसार में सत्संग करने वाले नहीं रहेंगे। कौन संसार को गाइड करेगा, तो क्या होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब पिंडदान कराने जाओ, 4 ब्राह्मण लड़ते हैं आपस में, मैं कराऊंगा, ये हमारा यजमान है, क्या पिंडदान होगा जीवात्मा का, पिंडदान भी नहीं हो सकता। इतना बुरा हालत हो गया समाज में। अब ब्राह्मण वो सही मंत्र पढ़ा, गलत पढ़ा, क्या खा के आया है, क्या उसने किया, पूजा किया बराबर की नहीं किया, क्या पता। तो बड़ा बुरा समय है। अभी हमने कीर्तन किया ना, कीर्तन किया कि नहीं किया, डायरेक्ट कनेक्शन किससे हुआ ना। तो ये अगर हम रोज़ करेंगे ना, युग धर्म कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। सब धर्मों का सारे हरिनाम संकीर्तन। कुछ नहीं बन रहा है ना, घर में कीर्तन करिए और हरिनाम लीजिए, है ना। और लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, वो उतरता नहीं है सबको। हमने पिछली बार किसकी कथा बताई थी, किसकी बताई थी, जो थे हैं, धुंधुकारी और गोकर्ण की। धुंधुकारी गया था पहले कि गोकर्ण गया था पहले? बैकुंठ धाम कौन गया था, क्यों गया था? कथा पे मनन भी करना पड़ता है। मनन नहीं करेंगे ना, आएंगे ना, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारा मन करता है यार, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, है ना। तो ये अर्जुन बता रहे हैं, वहाँ पे वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। अच्छा चलिए शुरू करते हैं, आज इसको ख़त्म करेंगे। उत्स्यादंत जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। हमारा जो शाश्वत कुल धर्म चला आ रहा है, 42वां श्लोक है, उसका नाश हो जाएगा प्रभु। और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। स्त्रियों को कोई भी बाबा के रूप में दिख जाए तो 100 दे दो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, 500 दे दो, तुम 1000 दे दो। और वो बाबाओं को भी पता है, पुरुषों से नहीं मांगेंगे वो, देख लेना कभी भी। क्या करेंगे, स्त्रियों से मांगेंगे, क्योंकि उनमें ममता होती है, इमोशंस होते हैं, इमोशनल हैं, जल्दी से बातों में आ जाती है, इसलिए दे देंगी। तो इसलिए क्या करेंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वो बातों में आ जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा। और उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भविदिति अनुशुश्रमा, है ना। तो उत्सन्न कुल धर्माणाम, प्रभु मैंने ऐसे सुना है, भवतिति अनुशुश्रमा, मैंने सुना है, अर्जुन भी बता रहा है मैंने सुना है। इसका मतलब है अर्जुन भी सत्संग में जाता था। शुश्रुम का अर्थ होता है सुनना। प्रभु मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने अपने गुरुओं से सुना है। भवतिति इति अनुशुश्रमा, ऐसा मैंने, अनु का मतलब क्या होता है, अनुशासन, शासन को फॉलो करना, उसको अनुशासन बोलते हैं। अनुगमन, किसी के पीछे चलना, है ना। और अनुकरण, किसी का नकल करना। अनुसरण, यानी कि किसी को फॉलो करना। अनु जहाँ पे लग सकता है, अनुज बोलते हैं ना, अग्रज होता है, अनुज मतलब अपने बड़े भाई को फॉलो जो करे। तो अनुशुश्रुमा, मैंने क्या किया है, किसी को फॉलो करते हुए गुरु परंपरा में सुना है। तो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्संग के बिना जो है व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आजकल लोग सत्संग करते हैं, पता नहीं वो सत्संग है कि असत्संग है ना। सत्संग जो है शास्त्रों से होता है। अनुशुश्रुमा, तो मैंने सुना है, क्या सुना है, नरके नियतम वासो, ऐसे लोगों का हमेशा नरक में वास रहता है।
है ना, नरक में वास रहता है। कैसे लोगों का? उत्सन्न कुल, जो मनुष्य जो क्या करते हैं, धर्म का नाश करते हैं। अब धर्म का नाश जो होता है बिना फॉलो किए हो सकता है, धर्म के कार्य को रोकने से हो सकता है, लेकिन नरक पक्का है। ये अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, नरके नियतम वासो भवते। ऐसा प्रभु मैंने सुना है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमने अपने गुरुओं से सुना है कि जो लोग धर्म के कार्य में हैं या अधर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म के कार्य को रोकते हैं, उनका ये जन्म भी नरक में जाता है, उनके पितृ भी नरक में जाते हैं और वो भी नरकों में जाएंगे। और नरक कोई बड़ा अच्छा प्लेस नहीं है। नरक मतलब वर्णन सुन के आपके हाथ पांव कांप जाएंगे। एक बार हम दमन मंदिर में किए थे उसका वर्णन, 200 आदमी बैठा था, मतलब चक्कर आ गया उनको। बाद में फ़ोन करते थे हमको, प्रभु जी हम ऐसा करते हैं क्या होगा? तो थोड़ी देर के लिए असर रहता है। वैराग्य देखिए ज़्यादा देर नहीं टिकता है। एक होता शमशान वैराग्य, अरे क्या रखा है जीवन में, हमारे साथ हंसता खेलता था, मर गया, कुछ नहीं है, जैसे आया अरे दुकान खोलने का टाइम हुआ फिर बैठ गए जाके। और एक होता काम, जब व्यक्ति पर मतलब स्त्री के साथ संग करता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्या है यार, कुछ नहीं, संसार में कुछ मज़ा नहीं है, लेकिन आधे पौने घंटे का है, फिर वैसा हो जाता है। तो ये जो वैराग्य है टिकता नहीं है। टिकाने के लिए भगवान का और गुरु का आशीर्वाद चाहिए, ना तो नहीं टिकेगा, है ना। कितने लोग आते हैं प्रभु जी हमको, हम 20 साल से देख रहे हैं, कितने लोग आए कितने चले गए पता नहीं क्या। तब ऐसा लगता था शुद्ध भक्त बस ये अभी विमान आने वाला है इनके लिए, और अभी ऐसे हो गए हैं क्या प्रभु, ठीक है ना। तो प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है। अगर भक्ति में टिकना है तो सत्संग जो है ना, जैसे टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं ना, वैसे सत्संग करना पड़ेगा। बिना कुछ भी हो जाए हमको जाना है। मन कुछ भी बोले, काम कुछ भी आए, करोड़ों रुपए, वही तो टेस्ट है। असली टेस्ट तो वही है। तो सारी दुनिया भगवत धाम, सबको विमान भेजना पड़ेगा भगवान को, लेकिन नहीं भेजेंगे क्यों? नहीं जा सकते हैं। कोई बोला अरे कलयुग में इतना आसान है, सिर्फ कथा में आके बैठो, भगवान का भजन करो, भगवत धाम चले जाओ, तो कलयुग बोलता मैं जाने ही नहीं दूंगा। मैं घर घर पहुंच जाऊंगा, टीवी के रूप में, दूरदर्शन के रूप में, केबल के रूप में, मोबाइल के रूप में, इंस्टाग्राम के रूप में, फेसबुक के रूप में, यूट्यूब के रूप में, मैं जाने नहीं दूंगा। मन बोलेगा घर में कथा सुन लो, प्रभु रिकॉर्डिंग तो डालते ही हैं, सुन कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जो 1-2 जो वाइब्रेशंस यहाँ पे वहाँ पे थोड़े होगा। तो इसीलिए अर्जुन जो आज पहले बोल के गया, सब नरके नियतम वासो, नरक में वास करना पड़ेगा। और नरक में एक बार गए ना, फिर बस रोना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई बोला देखो भाई ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी, नहीं खाए, और ऐसा डायबिटीज़ होगा कि पैर काटना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है क्या? फिर आप रोगे, हाय अब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। किसी को बोले बेटा पढ़ा कर, फेल हो जाएगा, अरे ठीक है क्या है तो बोलते रहते हैं, फेल हो गया 1 साल वापस आएगा? नहीं आएगा। किसी को बोले ओलंपिक्स में जाना है, रोज़ प्रैक्टिस किया करो, नहीं करता प्रैक्टिस। 5 सेकंड से रेस में 4th आया, ब्रॉन्ज तो मिल सकता था, वो 4 सेकंड नहीं आएगा कभी वापस। 4 सेकंड उसको वसूलना, 4 साल मेहनत करेगा तो 4 सेकंड बचा पाएगा वो। इतना कम समय है हमारे पास में, और उसमें भी हमारा कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, है ना, कब क्या हो जाए। लोग जाते हैं कुछ करने, लेकिन हो जाता है कुछ, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? नरके नियतम वासो, हमको क्या करना चाहिए? नरक में वास नहीं करना है ना। तो ये लाइफ हमको मिला है, इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, है ना। हमको हर समय अपना सोचना चाहिए कि हम क्या व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ की बातों में हम अपना समय गंवा रहे हैं, किसी की निंदा सुनने में, किसी का निंदा करने में। हमको चुप रहना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नरके नियतम वासो, हमको नरक में वास करना पड़ेगा। और नरक तो जाना दूर की बात है, यही ज़िंदगी नरक बन जाती है हमारी। इतना कष्ट है इस जीवन में ही हमको, है कि नहीं, अगर हम सोचने लगेंगे तो। अच्छा, फिर अर्जुन देखो दुख मना रहा है, प्रभु नरक में जाना पड़ेगा, क्यों इस लड़ाई के पीछे पड़े हो आप, है ना। अहोबत महत पापम कर तुम अवसिता वयम यद राज सुख लोभ है ना, हन तुम स्वजन मुद्दता। अरे हम कितने निर्दयी हैं प्रभु, अपने स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हो गए हैं राज्य प्राप्ति के लिए। कितना अच्छा अर्जुन बता रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था, वरना अर्जुन बराबर ट्रैक पे है। क्या बोल रहा है? अरे उनको तो दिमाग नहीं है, लेकिन हमको तो दिमाग होना चाहिए ना। हम उद्यत हो गए हैं किसके लिए? अपने स्वजनों को ही मारने के लिए। और नरक जाना पड़ेगा क्योंकि कुल का धर्म का नाश हो जाएगा। ये होती है बारीक बुद्धि। अर्जुन कितना लंबा सोच रहा है। अगर मैं बड़े वरिष्ठों को मारूंगा तो कौन बताएगा अच्छा बुरे का ज्ञान क्या है? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दुष्ट लोगों से संग करेंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे, है ना, पिंडदान बंद हो जाएगा, ब्राह्मण को भी ब्राह्मण नहीं रहेगा। सबसे पहले तो ब्राह्मण का पतन होता है। कभी भी शिक्षा का पतन होने के लिए विद्यार्थी तो पतित ही है ऑलरेडी। किसका पतन होता है? शिक्षक का। अगर शिक्षक पतित हो गया तो शिक्षा का पतन हो जाएगा। विद्यार्थी तो पतित ही है ना,
तभी तो उसको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने धर्म ध्वजा, जिन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना, उनका कार्य है वो कि खुद पहले अपने जीवन में उसको अच्छे से उतारें, खुद उसको अपने जीवन में जिएं, फिर दूसरों को उपदेश दें। नहीं तो नहीं, कोई असर नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े मार पीट वही करना है तो फिर बाहर करो, वही करना है, वही पैसा कमाना है, वही करना है, तो क्यों जा रहे हो अंदर, है ना। और भगवान को बदनाम कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान अर्जुन, हम तो भक्त हैं ना प्रभु, अगर हम ही ये 13 साल निकाले 13 और निकाल लेंगे, छोटी सी तो ज़िंदगी है। युद्ध के बाद भी वैसे 36 साल ही राज्य कर पाए थे युधिष्ठिर महाराज, कोई ज़्यादा नहीं किए थे, ऐसे निकल जाता है टाइम। लेकिन नरक में पड़ गए तो सनातन काल तक नरक में सड़ना पड़ेगा, तो क्यों दुख भोगें। इसलिए अहोबत महत पापम, इतना बड़ा महान पाप, महत पापम कर्तुम विवशतावयम, हम लोग पूरी तरह से क्या हो गए हैं, नियोजित हो गए हैं पाप करने के लिए। और क्या करने के लिए, यद राज्य सुख लोभे ना, अरे उस राज्य के सुख को लोभने के लिए, उसके लोभ के लिए जो थोड़ा नश्वर है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है ना। यदि राज्य सुख लोभे ना हंतुम स्वजन उद्यतः, अरे अपने स्वजनों को ही मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए प्रभु कितने। और आपका नाम तो जनार्दन है ना, पिछले श्लोक में बोल रहा है, आप तो जनों का पालन करते हो ना, तो आप नरक में फिर क्यों वास कराना चाहते हो। आप भी तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और आप ही अगर नरक का रास्ता दिखाएंगे लोगों को, तो आपके आने का क्या है, अधर्म का स्थापना हो जाएगा। इसलिए जनार्दन कह के संबोधित किया था। यदि माम, अच्छा प्रभु अभी क्या है, मैं तो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। या यदि माम अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊँगा, वो बाण मारने तो मैं कुछ नहीं चलाने वाला। यदि माम, मुझ पर अप्रतिकारम, है ना, अशस्त्रम शस्त्र पाणी, मैं अपने शस्त्र से, पाणी से, हाथ से शस्त्र भी छोड़ दूँगा, और सामने की सेना, सामने के योद्धा मुझ पे अशस्त्र हो जाऊंगा, निहत्था हो जाऊंगा, और वो हालांकि ये धर्म के खिलाफ है, लेकिन मैं हथियार छोड़ दूंगा, और वो मुझ पे बाण भी चलाए ना, तब भी मैं सहन कर लूँगा। मैं मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठकर समझता हूँ युद्ध करने से। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्र रणे हन्युस, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र यदि इस युद्ध स्थल में, इस रण में तन में क्षेमतरम भवेत, वही मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं निहत्थे पे मुझ पे वार करे और मुझे समाप्त कर दे। क्योंकि ना तो मैं युद्ध कर सकता हूँ, ना युद्ध छोड़ के भाग सकता हूँ। अभी अर्जुन समझ गया है, ना निगल सकता है ना उगल सकता है। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए मेरा, यही मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो कोई डिसीजन। अब अर्जुन हो रहा है 5वां कारण, क्या, इंडिसीजन, अनिर्णय। पहले तो बोल दिया उसने, है ना, दया करना चाहिए, हम भोग भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा, तीसरा हमारे कुल का नाश हो जाएगा, चौथा हमको पाप लगेगा, 5वां हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। अब समझ रहे हैं ना, जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो ये सब कुछ होता है, और लास्ट में अनिर्णय हो जाता है, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, दया करता है उन पे। अरे जब आपकी मृत्यु आएगी ना, तो मृत्यु बोलने वाली नहीं है कि भाई रुकती हूँ मैं, तुम्हारी बेटी की शादी अभी बाकी है। अरे लोग तो घोड़ी पे मर जा रहे हैं, देखा आपने वीडियो है ना, घोड़ी पे मर जा रहे हैं। सोचिए, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। तो हम दया करेंगे अपने परिवारजनों पे, क्या दया करेंगे। आपको भगवान की कृपा है कि हम रोज़ सुबह उठ जाते हैं, नहीं तो मर भी सकते हैं ना, उठे ही नहीं, है ना, फिर भी आँख खुल जाती है। तो भगवान को उठते धन्यवाद देना चाहिए, आज आपने एक और दिन दिया, क्या पता मेरा आखिरी दिन हो, एक दिन तो आएगा ही हमारा आखिरी ना, उस दिन भी हम उठेंगे ही ना। तो भगवान को बोलना चाहिए, प्रभु आज हम आपका स्मरण हो, है ना, आप आज मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे मुझे आपका विस्मरण हो, किसी का दिल नहीं दुखाऊं, है ना। अब जो हमारा कर्म है तो करना पड़ता है, कोई पुलिस वाला उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसका कर्म है, उसको कर्म करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिक्टनेस ही उसका धर्म है, अपना धर्म। इसलिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अब हम हम्बलनेस की डेफिनेशन ऐसे समझ लें, एक बार नारद जी गए, नारद जी देखिए कि एक बाग है, उसमें सारे के सारे वृक्ष से फल गिरे हैं, सारे सड़ रहे हैं। बोले यार ये कौन है यार, खाता नहीं है, पास में गाँव है, लोग खाते नहीं है। पास में पता किया जाके, बोला अरे उधर इतना बड़ा एक अजगर नाग रहता है, बोला वो कोई भी जाता है उसको डस लेता है, बोला, है ना। अजगर तो डसता नहीं है, वो डसने वाला कौन सा खतरनाक, कोबरा, किंग कोबरा, है ना। वो बोला वो जाने नहीं देता किसी के अंदर। तो नारद जी बोले यार उसको समझाता हूँ यार, इतने फल ख़राब हो रहे हैं भगवान के, है ना, सबके लिए भगवान ने बनाए हैं। तो जाते हैं, कोबरा आता है, बोले कौन हो तुम। नारद जी बोलते हैं अरे तुम मुझे नहीं डस सकते, मेरी बात सुनो। तो बोले क्यों ऐसा करते हो, क्या करो, उसको उपदेश दिया गीता का। वो नारद भक्त, कोबरा भक्त बन गया। बोले गुरुजी मैं भी भक्त बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा अच्छे से भक्ति करना, किसी को परेशान मत करना। अच्छा दूसरी बार नारद जी बोले हमारा कोबरा था इधर, किंग कोबरा,
वो कहाँ गया देखते हैं जरा, उससे मिल के जाते हैं। देखा बाघ तो ठीक है लेकिन कोबरा कहीं दिख नहीं रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई, कोबरा दास है ना, कोबरा दास बेचारा आ ही नहीं पा रहा है, दूर दिखा। बोला यार ये तो हट्टा कट्टा होता, इसको एकदम सुकड़ा हो गया है। बोला क्या हुआ? गुरुजी आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोला क्या हुआ? जब से बोला डराना बंद किया है, लोग आते हैं हमको पीट के भी जाते हैं, हमारा फल भी लेके जाते हैं। तो बोले अरे बेटा तुमको बोला काटने को मना किया था, फुंकारने को मना नहीं किया था, है ना। फुंकारने को कौन मना किया था? फुंकारा करो, काटा मत करो। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमको ऐसा कभी कभी नहीं ऐसा रहना ही पड़ता है। तो दुनिया हमारे सर पे नाच के चली जाएगी, हम बोलने से वही तो हरे कृष्णा वाला है, इसको कुछ भी बोल दो, है ना। क्यों? क्योंकि हरे कृष्णा वाला है। हम बोलेगा तो हम बोलेंगे देखो ये हरे कृष्ण वाला ऐसा कर रहा है, ये भगवान का भक्त है। जैसे हमने सारा ठेका लेके रखा है सारी शराफत का, तुम कुछ भी करो, है ना। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हम्बलनेस। ये नहीं अर्जुन तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी बहू बेटियों को हाथ लगाए और तुम बोले हरे कृष्णा आइए आइए, तब तुमको तलवार उठानी है, वो हम्बलनेस है। तुम्हारा धर्म क्या है? उस धर्म को जान के ही कर्म करना चाहिए। इसलिए आपको जानना पड़ेगा, आपका धर्म बदलता रहता है। फैक्ट्री में पता लग गया हरे कृष्ण वाला है, ये तो गुस्सा करता नहीं है, माला करता रहता है, तो वो आपके नीचे वाला देख लो 110% उसका फ़ायदा उठाएगा। ये जीवात्मा का स्वभाव है। ढील दो, भगवान इसलिए 11वें दंडोस्मि, मैं कौन हूँ? दंड हूँ, दंड मैं ही हूँ, भगवान ही दंड है। दंड किसी को देना मतलब मनुस्मृति में लिखा है यदि किसी ने हत्या किया उसको फांसी भी लटका दो, नहीं तो उसको बहुत नरक भुगतने पड़ेंगे, उसका भला है उसमें। क्यों? उसका उसी जन्म में फल मिल गया, नहीं मिलेगा तो करोड़ों जन्मों तक नरक भुगतेगा वो। इसलिए दंड राजा का कर्तव्य है, इसलिए राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसलिए दंड देने से गुरु को, पिता को और राजा को और जो न्यायाधीश है उसको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो उसको भुगतना पड़ता है। ये पक्की बात है। जब हमारा नहीं है तो हमको नहीं पढ़ने का। हम बोले प्रभु जी अन्याय हो रहा है, भाई हमको बोला तुम्हारा कोई मतलब है इसमें नहीं है ना, जाओ इधर से, ठीक है चले जाना चाहिए, वहाँ से आगाह कर देना चाहिए, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम दंड देने की स्थिति में तो दंड देना चाहिए, नहीं दंड देंगे तो उसका दंड हमको 6 डंडे ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या है उसमें जिम्मेदारी है, धर्म है हमारा। इसलिए धर्म पता होना चाहिए। अगर बच्चे को पीटना पड़े तो पीटना पड़ेगा आपको, क्योंकि धर्म है आपका। अब हम बोले नहीं ये तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में हमने सुना था बच्चों को, नहीं वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग नहीं है, वो आर्ट ऑफ बिगाड़ना है वो। और फिर वही आपको आपके फ्लैट से एक दिन लात मार के बाहर निकालेगा, क्योंकि आपने उसको कुछ बोला नहीं है। इसलिए इधर आओ, क्या कर रहे हो? फ़ोन इधर रख दो, इधर रख दो फ़ोन उल्टा करके, उधर बैठो अभी जाके। फ़ोन तुम क्या कर रहे हो? फ़ोन रख दो। तो क्या बोल रहा था मैं? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग तो हमारे माता पिता करते थे, है ना, एक ही आर्ट थी उनको पता। बाकी प्रेम था उनका। प्रेम को दिखाना नहीं पड़ता है कि हम आई लव यू रोज़ बोल रहे हैं वही प्रेम है। अरे खाना पीना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और क्या प्रेम चाहिए। एक हमारे चाचा जी हैं, वो हमसे प्रेम से बात करते हैं, बोले बेटे तुम्हारे पिताजी तो क्या हैं, कितना डांटते तुमको, तुम स्कूल क्यों जाते हो? बहुत अच्छा लगेगा वो, लेकिन 20 साल बाद समझ में आएगा जब तुम्हारी ज़मीन भी हड़प लेगा और तुमको लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, है ना, होता ना ऐसा, है ना। बोलते हैं दुश्मन को क्या करो, नफरत मत करो, उसको इतना मीठा खिलाओ उसको डायबिटीज़ कर दो, खुद ही मर जाएगा, है ना। इतना मीठा बोलो। मीठी वाणी दगाबाज की निशानी, कड़वा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा खा के डायबिटीज। करेला खाना पड़ता है कि नहीं, सीजनल फ्रूट्स, ये सीजनल वेजिटेबल्स बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या बोले? अर्जुन बोलता है प्रभु अर्जुन के संस्कार हैं ये, क्योंकि किससे संस्कार आए अर्जुन को? कुंती से। और कुंती ने सारी ज़िंदगी क्या किया है? सहन ही किया है ना। तो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं, अरे गीता में कितना बड़ा उपदेश है ना। अगर भगवान गीता नहीं दे के गए होते तो आपका क्या होता? रखो 500, रखो 2000, रखो 1000, मरने के लिए भी आपको कमा के जाना पड़ेगा। आधे लोग होते हैं पता है, मरने से पहले रख के जाते हैं, बोलते हैं भाई देखो मैं मर गया ना तो मेरा क्रियाकर्म करना है, 50,000 रुपये में रख के जा रहा हूँ, लड़ना मत आपस में, तू दे 4 पुत्र, लेकिन एक भी क्रियाकर्म नहीं करता, में भी डिस्कस होता है ना। वो तो रख के गए हैं, हाँ, या कुछ नहीं रखे, ये कुछ नहीं रखे गए हैं, ये है आजकल हालत। और लोग कई तो अपना श्राद्ध पहले करवा के जाते हैं। पता है आपको, जब यक्ष ने, महाभारत में प्रसंग आता है, प्यास लगी, पहले गए नकुल सहदेव भीम अर्जुन, सबको यक्ष ने पकड़ लिया। युधिष्ठिर गए, बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे लेकिन 1-2 मेन है। बोले एक घड़ा है, एक घड़े से 4 घड़े भर गए, लेकिन वो 4 घड़ों को उस घड़े में डाला तो भरा नहीं। आप समझ रहे हैं ना, एक घड़ा है उससे ही 4 घड़े भरे, अब उस 4 घड़ों को एक घड़े में डाला और वो घड़ा भरा नहीं। क्योंकि तो युधिष्ठिर महाराज बोले ऐसा कलयुग आएगा, एक बाप 4 पुत्रों को पालेगा, लेकिन 4 पुत्र मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाएंगे। और ये है,
अब महाभारत बड़ी ये पढ़ाना है अपने बच्चों को, ये पढ़ाइए। और क्या पढ़ा रहे हैं? जैक एंड जिल वेंट अप ए हिल टू फेच वाटर, फलाना ढिमकाना, है ना। हिल पे वाटर कैसे टिकेगा पहले तो ये बताइए, है ना। वो नीचे भी तो बना सकते थे, कुआं बनाना ही है तो ये सब वेस्टर्न फिलोसफी है ना, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। पहला लॉजिक ही गलत है कि वेंट अप ए हिल, हिल पे जाने की ज़रूरत क्या है, नीचे कुआं बना लो, नीचे में आ जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ है, तो वो सिखाएंगे तो महाभारत सिखाइए, रामायण सिखाइए, वहाँ से संस्कार आएंगे। कोरोना में ऐसा सतयुग आया था कि सब महाभारत क्या क्या देख रहे थे, हैं? क्योंकि अभी किसी अगला नंबर हमारा भी हो सकता था। बाजू में केस आता था ना, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, कहीं उसकी हवा हमारे इसमें तो नहीं आ रही है ना। तो पूरा किट विट पहन के आते थे तो ऐसा लगता था साक्षात यमदूत ही आ गए। यहाँ सबसे पहला केस मुक्तानंद मार्ग में आया था, तो उसका डिस्कशन हुआ था कि बाजू अभी मुक्तानंद मार्ग में आ गया, हमारा नंबर जल्दी आने वाला है। इतना भय का माहौल था और सन्नाटा। हम बम्बई में थे तभी, सन्नाटा। आप सोचेंगे बम्बई कभी शांति नहीं रहता, मौत का सन्नाटा सुना आपने? सब आदमी सुन, दिन की बात बोल रहा हूँ मैं, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती थी, एक मोटर गाड़ी नहीं चला। ऐसा कभी नहीं समय आएगा आगे चल के। मौत का भय क्या होता है आप सोचिए। मौत जब टच करके जाती है ना व्यक्ति को, व्यक्ति सुन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलते हैं ना सांप सूंघ गया, क्या सांप सूंघ के जाएगा तो कैसे हो जाएंगे आप? वैसा होता है। मृत्यु बहुत खतरनाक चीज़ है। मैंने बताया था 40,000 बिच्छू के साथ डंक मारते हैं ना, उतना कष्ट होता है आदमी को मृत्यु के समय। ठीक है, तो खैर वो तो आप सब समझदार हैं, सुनते रहते हैं। तो 4 पुत्र नहीं पाल पाएंगे एक को। और बोला एक बाढ़ है, बाढ़ समझते हैं आप? इसलिए पढ़ा करिए महाभारत, है ना। क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री जो होती है खेत की, वो खेत की बाउंड्री ही फसल खा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कलयुग आएगा जो रक्षक है वही भक्षक हो जाएगा। अब देखो, जिसने आपका रक्षा करने का, राजनेता हूँ XYZ, जो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप आसपास भी हैं, जिसने जिम्मेदारी लिया है आपको रक्षण करने का, वही आपको खाएगा। पक्की बात, वही आपको एक्सप्लॉइट करेगा। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये होगा। कलयुग में बोल दिया है, वो पढ़िए आप वो प्रसंग, कोई 100 प्रश्न पूछे, 100 में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। फिर ऐसे तो अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, तो ये हम पढ़े हुए हैं इसलिए याद आते हैं कभी कभी, तो आप भी पढ़ा करिए। फिर 1-2 और थे ऐसे थे कुछ, है ना, याद आएंगे तो है। एक बार वही प्रसंग, यक्ष प्रश्न करेंगे। अरे इतना कुछ सुनने के लिए, इतना कुछ सीखने के लिए, कोई स्कूल कोई कॉलेज में सिखाते हैं तुमको? है क्या सिखाते हैं? जैक एंड जिल, रट्टा मार के आने का, वो लिख दो, है ना, वो सिखाते हैं। ये कोई नहीं सिखाएगा। और ज़िंदगी में ये काम नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और क्या है, ज्योमेट्री, और कैलकुलस, और क्या क्या होता है अभी हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, है वो, है ना, ड्राइंग करना। ज़िंदगी में ये काम कुछ नहीं आने वाला। रिलेशनशिप इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि लाइफ स्किल्स कोई नहीं सिखा रहा है। अरे आदमियों के साथ जीना मुश्किल है। एक बार राधानाथ महाराज, एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी, उनके पास एक व्यक्ति गया, बोला महाराज पुणे में एक आदमी ना 72 घंटे 72 सांपों के बीच में रहा। महाराज बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप 24 घंटे आदमियों के बीच में रह के दिखाओ। असली परीक्षा वो है ना, बिना रिएक्ट किए कोई नहीं रह सकता है। बहुत मुश्किल है। दोस्त दिखना चालू हो गए, उसकी बात बड़ा मुश्किल है। तो जानवरों के बीच में रहना आसान है, क्योंकि जानवर हमें दोष देखते नहीं है ना। लेकिन आदमी हमें दोष देखते हैं, हम आदमी दोष देखते हैं, बड़ा मुश्किल है। इसे लाइफ स्किल कौन सिखा रहा है? तो गीता में भगवान ने सब कुछ बताया है। अर्जुन कितना बुद्धिमान है आप सोचिए, तभी वो गीता का अधिकारी बना सीखने का। ऐसे नहीं था टाइम पास चल रहा है। युद्ध क्षेत्र में भी इतना बैलेंस है उसका बुद्धि का, वो क्या नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। अच्छा, अरे धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देवे ना, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, और मैं निहत्था मर जाऊंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अरे दया तो होनी चाहिए ना प्रभु, क्यों इस संसार में रहना है? लेकिन भगवान का प्लान लंबा है। अरे अर्जुन, तू धर्म की स्थापना नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ, तू तो चलो छूट जाएगा, है ना, तब नरक में जाएंगे सारे। क्योंकि दुर्योधन तो होने देगा नहीं, कोई धर्म की कोई कथा होने देगा नहीं है। क्योंकि दुर्योधन जो था वो कली का अंश था। कली जो था ना, कलयुग में दुर्योधन, देखिए आप बोलेंगे प्रभु जी फिर ना भगवान ने उसको मार क्यों नहीं दिया? अरे उसका समय है भाई। रात को जो है आप घूमोगे, रात को भूत प्रेत का समय होता है ना, अब उसके समय में घूमोगे, फिर बोलोगे प्रभु जी हम तो हनुमान चालीसा करते हैं, हमको क्यों भूत पकड़ा? रात को बोला कौन है घूमने के लिए, है ना? उनके एरिया में क्यों जा रहे हो? उनका है ना टाइम,
तो उनके एरिया में जाओगे तो पकड़ेंगे यक्ष, ये इसलिए तो यक्ष ने पकड़ा ना। उस तालाब का अधिकारी जो था वो रात को यक्ष था, ये पानी पीने गए और भीड़ गए, उसने पकड़ लिया, इसलिए पकड़ते हैं वो लोग। आपको एक टाइम दिया है ना, अपने स्लॉट में जाओ, टाइम स्लॉट होता है ना, उसमें जाओ, अपॉइंटमेंट हाँ अपॉइंटमेंट, फ्लोर इज योर्स, नाचो गाओ जो करना है। 2 घंटे बाद जाओगे, दूसरा आदमी बोलेगा देखो भाई हमारा है, देखो फिर करेंगे तो फिर मारपीट होगी, है ना। वो लोग भी करते हैं, वो ज़रा दूसरे तरीके से करते हैं। तो उनके एरिया में क्यों घुस रहे हो? आपने यहाँ बिल्डिंग बनाई, उनके एरिया में घुसे ना, परमिशन लो उनकी, वास्तु शांति कराओ, अच्छे पंडित से, ऐसे वाले नहीं 500 यहाँ रखो 500 वहाँ रखो, क्योंकि ऐसा पूजा में कहीं पे भी नहीं लिखा है। भगवान विष्णु को मैंने बोला ना गुड़ चीनी का एक दाना रखवा रहा है, चंदन भी नहीं मंगाया, हल्दी रखवा रहा है। हम बोले चंदन ही मंगा लेते, बता देते, लिस्ट कुछ नहीं बनाई है, अपनी लिस्ट बराबर मंगाई है। चप्पल ये क्वालिटी का होना चाहिए, कंबल ये क्वालिटी का होना चाहिए, बेड ये क्वालिटी का होना चाहिए, अपनी लिस्ट बराबर, भगवान के लिए कुछ नहीं। आपके पिताजी को ये पसंद था तो वो दान कीजिए। पिताजी को जो नहीं माता जी को हमें तो अपने खुशी से दिया। हमारे केस में बता दें, हाँ छतरी ब्रांडेड चाहिए उसको, छतरी भी नॉर्मल नहीं, बाद में भले बेच देवे, है ना। वो क्या करेगा इतनी छतरियों का, वो तो रोज़ करता है। दूसरी पूजा का पहले फ़ोन आ रहा है, वो तो हमारे पुश्तैनी मतलब उनके बाप दादा परदादा वो हम एक ही गाँव के हैं, तब भी ऐसा किए। सोचो, मैं बोले बाहर वालों को कितना लूटता होगा है ना। तो वो सब इधर रहेगा, वो भुगतना पड़ता है, वो भुगतना पड़ेगा। कर्म जो है ना, जैसे गैया आती है ना, हम तलाशी गए थे, गैया आ रही थी दौड़ दौड़ के, वो सब गैया को अपने बच्चे को ना अपनी माँ का पता है, वो अपनी माँ को ही पकड़ेगा जाके। क्यों? हमको लगेगा इसको कैसे पता है। उसी प्रकार कर्म को पता है कौन व्यक्ति कहाँ पे है, किसके पास पहुँचना है। मान लीजिए पंखा गिरना है ना, आज मानस प्रभु यहाँ बैठेंगे, और दिनों में यहाँ बैठते थे, मान लीजिए, क्योंकि गिरना है आज, है ना। एक आदमी था अभी पीछे 2-3 महीने पहले क्रैश हुआ, एयर क्रैश, उसमें 260 लोग मर गए। एक आदमी था, ब्राज़ील की बात है, आप नए सर्च मार लीजिएगा मिल जाएगा। वो आदमी जो था ना, वो फ्लाइट में लेट हो गया, उसको जाने नहीं दिया, उतना झगड़ा किया, मारपीट हो गई, उसको पुलिस ने अंदर डाल दिया। वो फ्लाइट टेक ऑफ की और वो फ्लाइट ब्लास्ट हुई, और क्या हो गया, सारे मर गए। वो आदमी इतना खुश हुआ, भाई कौन झगड़ा कर रहा था, उसको जाके दंडवत प्रणाम किया, तुम्हारी वजह से मेरा प्राण बच गया, क्योंकि उसके मृत्यु नहीं आई थी। सोचिए, ऐसा कर्म काम करता है, पकड़ ही लेगा आपको काल का फंदा कहीं ना कहीं से। जब आपका समय आएगा ना, वहाँ पहुँच जाओगे आप, जहाँ मृत्यु लिखी वहाँ पहुँचना ही है। अब समझ रहे ना। मैंने वेद व्यास की कथा भी बताई थी कि एक पक्षी था, वो बोले ये कैसे हो सकता है ना, तो उसमें हम जाएंगे नहीं, बाकी ये है। तो ये पक्की बात है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, शॉर्ट लीव लेके घर गया। हाँ 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 हाँ, रोड पे हो गया ना, मृत्यु बुला रही शॉर्ट थी। लीव लेके गया। सोचिए, मृत्यु बुला रही थी, उधर ही होनी थी, वो टाइम आ चुका था, गया नहीं जाता तो बच जाता, लेकिन कैसे बचना था। देखिए, इस संसार में अनहोनी कुछ नहीं होती है, जो बोलते हैं ना अनहोनी, वो होनी ही है और होनी होके ही रहेगी, ये पक्की बात है। आपके साथ कभी बुरा हुआ ही नहीं है, आप सोचते हैं तो वो आपका था, वो आपको मिलेगा। कोई हमारे साथ बुरा, किसी की औकात है हमसे बुरा करने की, हमारा बुरा करने जाएगा उल्टा अच्छा हो जाता है। 10 साल बाद देखते हैं, अच्छा किया तो उसने नौकरी से निकाल दिया था यार, अपना बिजनेस खोल लिया, सेट हो गया, होता है ना। हाँ, अच्छा हमारा बॉस से झगड़ा हुआ था, उसने हमको धक्का मारा था, हम निकल गए, आज इज्जत की ज़िंदगी जी रहे ना, तो उधर ही सड़ रहे होते हैं, होता है ना। अनहोनी कुछ नहीं होता, होनी ही होता है। वो काल जो है हमारे समय सर पे आके बैठ जाता है और हमसे डिसीजन मेकिंग करवाता है। अभी 7:30 की आज मेष राशि की चालू हुई, अब शनि नाचेगा सर पे, है ना, न्याय करने आता है। शनि बुरा नहीं है, वो न्याय का देवता है। वो आपका जब 7.5 साल आएगा ना, वो निचोड़ देगा, अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो। क्योंकि शनि बोलता है कहाँ, पूरा ज़िंदगी मार मार के बोलता है जा मंदिर जा, मंदिर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। शरण लेनी चाहिए उस टाइम भगवान की, क्योंकि शनि इसलिए बहुत कष्ट देता है, और ये सबके जीवन में होगा और होता है। लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते हैं, निचोड़ दिए जाते हैं फिर भी, ठीक है। तो क्या बोला, धातराष्ट्र अब संजय उवाच, बस इतना बोल के अर्जुन क्या बोला, अब संजय बोल रहे हैं अर्जुन ने क्या किया। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत विशिज्र शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये, इस प्रकार अर्जुन ने ऐसा बोल के युद्ध के बीच में क्या किया, रथोपस्थ, रथ पे बैठ गया, उपस्थ बैठ गया, उपाविशत, खड़ा था ना अर्जुन, उपस्थ बैठ गया, खड़े होकर युद्ध करना था ना, तो खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। अर्जुन ने एवं मुक्त्वा, ऐसा कह के अर्जुन संख्ये, अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में रथ पे खड़ा था, वो बैठ गया। विशिज्य शशरम चापम, अपना जो धनुष बाण था वो क्या किया, एक साइड में। चापम समझते हैं आप, चाप क्या होती है,
हिंदी में मैथ्स कितने लोगों ने पढ़ा है? वो चाप होता चाप लगाइए, है ना, है, चाप राउंडर बोलते हैं ना, एक इतने सेंटीमीटर प्रकार खोलिए, इतना चाप मारिए। हमारी कट चाप मतलब ऐसा, तो चाप के रूप में क्या होता है? धनुष। धनुष को चापम बोलते हैं। देखिए कितना आ रहा ना, कुछ याद है? चाप, आर्क, आर्क बोलते हैं ना, अभी ज्योमेट्री नहीं आई है, आर्क बोलते हैं ना, आर्क बोलते हैं ना, आर्क मतलब चापम। देखिए हमारा कितना मिलता जुलता था हमारा संस्कृति। आजकल के बच्चों को तो हिंदी बोलना भी नहीं आता है, ना हिंदी बोलते हैं, ना गुजराती बोलते हैं, ना मराठी बोलते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। वो बम्बई की हिंदी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हिंदी में मराठी बोल रहा है और गुजराती में हिंदी बोल रहे हैं कि हिंदी में गुजराती बोल रहे हैं क्या, है ना। भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ ही नहीं है लोगों को, है ना। तो ये चापम शोक संविघ्न, और शोक से संविघ्न हो गया मन उसका, पूरी तरह से शोक संविघ्न हो गया। धनुष बाण को साइड में रखा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया। एवं मुक्त अर्जुन संख्य रथो पुस्त उपाविश विसर्जम सचरम चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन बैठ गया, अभी बोला नहीं कुछ भी, है ना। तो प्रथम अध्याय ओम तत्सति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्त। ठीक है, पहला अध्याय समाप्त हो गया। तो अभी क्या हुआ? अर्जुन बैठ गया, सब कुछ बोल के अर्जुन क्या हुआ? बैठ गया और धनुष बाण को साइड में रख दिया। धनुष बाण साइड रखने का मतलब क्या है? अगले दूसरा अध्याय थोड़ा शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में बोलेगा भी। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अभी ये संजय ही बोल रहा है, धृतराष्ट्र को बोल रहा है। तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन जो है दया से आविष्ट हो गया, वशीभूत हो गया है। अश्रुपूर्णा, उसकी आंखों में क्या आ रहे हैं? अश्रुपूर्णा, आंखें भर गई हैं अश्रुओं से, आंखें से रो रहा है। मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। मर्द का क्या रोता है? मर्द का कलेजा रोता है। कभी भी देखना, मर्द यहाँ से रोता है, उसको दुख होगा ना, उसका यहाँ से रोएगा वो। और अर्जुन तो इतना बड़ा क्षत्रिय है, वो रो रहा है। सोचो, मर्द अगर सबके सामने रो दे तो बहुत बड़ी, अभी तो खैर दूसरी बात है, लेकिन पहले बहुत बड़ी बात थी। मर्द को दर्द नहीं होता है ना, है ना। मैं हूँ मर्द तांगे वाला है, तो मर्द मतलब अपने को मर्द बोला। तो मर्द जो है, अर्जुन का विवरण क्या आ रहा है? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंखें भर गई हैं उसकी, किससे? अश्रुओं से। विषिदंतम इदम वाक्यम, विषाद होकर, विषादित होके, इदम वाक्यम, ये वाक्य कहे अर्जुन ने। क्या? इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः, उसने मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को कौन से वाक्य कहे? ये वाक्य कहे जो आगे आएंगे। ये एक श्लोक लेंगे, भगवान ने बोले, भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने ये वाक्य अर्जुन को बोले। अब अर्जुन टोटली बैठ गया ना। अब अर्जुन अपना युद्ध क्षेत्र में रथ पे बैठ चुका है और अपना धनुष और बाण साइड में रख दिया। इसका मतलब क्या है? मैं युद्ध नहीं करूँगा, बैठ गया। अब निर्णय दे दिया उसने। तब भगवान ने बोला स्थिति गंभीर हो गई है, अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो श्री भगवान उवाच, देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? हम नहीं बोल रहे हैं, वेद व्यास बोल रहे हैं, और गणपति ने लिखी है। और गणपति की शर्त यही थी कि जो भी गलत होगा मैं लिखूंगा नहीं, पहले सोचूंगा विचारूंगा। अगर वो श्री भगवान वाच लिख रहे हैं तो गणपति जी यहाँ पे साक्षात बैठे, आप पूछ लीजिएगा जाके कि आपने ठीक लिखा था कि गलत लिखा था। देखिए आजकल ऐसा समय आ गया है ना, लोग भगवान को और गुरु को भी बंदी बना दिए हैं। कैसे? गुरु को बोलते हैं तुम चुप रहो, हम चलाएंगे संस्था। गुरु बोलते हैं अरे बेटा ऐसा मत चलाओ, तुम चुप रहो, हम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं ना, आप सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आना, बस बैठने। ये ऐसे शिष्य हो गए हैं आजकल। भगवान तुम चुप रहो, तुम्हारी कथा हम नहीं सुनने देंगे, तुम बस अपना काम करो। तुम्हारा 2 टाइम आरती हो रहा है ना, तुमको वो भी बंद कर देंगे नहीं तो। ये सही में कलयुग में भगवान को बंदी बना दिया है लोगों ने। तो भगवान है ही नहीं एक्चुअली, भगवान वहाँ रहते ही नहीं है जहाँ पे इस प्रकार होता है। भगवान नारद जी को बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, तो ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं मंदिरों में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पे
मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुभव करने की वस्तु है। आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे कि भगवान की प्रेजेंस होती है जहाँ पे उनकी कथा होती है ना। हनुमान जी भी कहाँ आ जाते हैं, बैठे हैं। आपको मूर्ति लग रही है, वो मूर्ति नहीं, साक्षात यहाँ विराजमान है, उनका प्रेजेंस होता है। जो लोगों के पास एनर्जी मीटर होता है अंदर, उनको पता लगता है कि एनर्जी का संचार हो रहा है यहाँ पे, तभी तो कोई आता है ना। कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता क्यों है, वहाँ एनर्जी का संचार होता है, वो एनर्जी उसको मिलती है, तो वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोले, श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले। और इन्होंने क्या लिखा, किसने, गणपति ने क्या लिखा, श्री भगवान वाच। अच्छा, भगवान पहला ही श्लोक जब बोले गीता में अर्जुन को डांटे, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। अर्जुन ये कैसी बातें कर रहे हो, अनार्यों जैसी, तुम आर्य हो ना। आर्य मतलब जो वैदिक सभ्यता को फॉलो करता है, तो तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो, मलेच्छ लोगों जैसी बातें कर रहे हो, जो असत्संगी लोग हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग को रोकने का प्रयास करते हैं, अधर्मी हैं, अधर्मियों जैसी बातें तुम क्यों कर रहे हो। अनार्यजुष्टम अस्वर्गम, नहीं यह बाद में बोलेंगे। कुतस्तो कश्मलिदम, कहाँ से आया तुम्हारे अंदर ये कश्मल, कहाँ से आया, मल कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर। विस्मय समुपस्थितम, इस परिस्थिति में तुम, जब तुमको युद्ध करना चाहिए तुम बोलते मैं युद्ध नहीं करूँगा। विस्मय समुपस्थितम, अनार्यजुष्टम, ये बातें जो है ना अनार्य लोगों को शोभा दे सकती है। अस्वर्गम, और तुमको अस्वर्ग की प्राप्ति होगी। अस्वर्ग मतलब नरक की प्राप्ति तुमको होगी, उनको नहीं होगी। अस्वर्गम प्राप्तम, अस्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुन, अकीर्ति मिलेगी तुमको, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अपयश भी मिलेगा और अस्वर्गम, नरक भी मिलेगा, क्योंकि तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो और तुमको शास्त्र के ऊपर के अनुसार युद्ध करना चाहिए, और तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो, तुमको नरक मिलेगा। इनको नरक नहीं मिलेगा, तुमको नरक मिलेगा, है ना। क्लैब्यम मां समगम पार्थ नैतत उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय कमज़ोर क्यों हो गया है ना। जब हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है, सत्संग में नहीं जाना है। क्षुद्र, जब हमारा हृदय दुर्बल होता है ना, तो उसमें मोह आता है, और मोह आता है तो मोह ही सब दुखों का कारण है। धृतराष्ट्र सब दुख क्यों भोगा, एक चीज़ के कारण, क्या था उसको, मोह। और मैंने मोह में और इसमें अंतर बताया था एक बार। मोह वो है जो, जिसको हम प्रेम करते हैं और वो भले गलत कर रहा है लेकिन हम उसको भी सही कर दें, उसको मोह कहा गया है। हम बोले नहीं ये ठीक है क्योंकि ये सही बोल रहा है ना, क्योंकि उसको मोह कहा गया है। और मोह जो है नरक का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। गुरु को मोह नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विशेष से प्रेम देना, हाँ, व्यक्ति विशेष से प्रेम इसलिए कि हमारे कुछ मतलब मकसद पूरे कर रहा है वो। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो हमारा मकसद रुक जाएगा, है ना। तो क्या है, इसको मत बोलो। ये हमको धन देता है तो हम इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, अरे वो नरकों में जा रहा है, आपको भी नरकों में लेके जाएंगे क्योंकि वो धन वैसे कमा रहा है। तो गुरु का सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहले डांटना चाहिए। तो कृष्ण ने वही किया अर्जुन को। अर्जुन कैसे बोला, वेरी गुड अर्जुन, बहुत अच्छा है ना, तुम मेरे शिष्य हो ना, तो लोगों को लगना चाहिए तुम भाग मत जाना जंगल में। चलो चलो, सही बात है, लोगों को लगना चाहिए कि कृष्ण और अर्जुन की मित्रता है। ऐसा नहीं, सीधा बोला अनार्य जुष्टम, मतलब एक तरह से गाली देना होता है। हम तो गाली बहुत गलत देते हैं ना, ये गाली है वैदिक सभ्यता में। अनार्य, हे अनार्य, क्या क्या बातें कर रहे हो तुम, मलेच्छों जैसी बातें कर रहे हो, है ना। ये गाली है, लेकिन हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम मलेच्छ पद्धति को फॉलो करते हैं। हमको मलेच्छ पता ही नहीं होता क्या है ना। इसलिए हमको ठीक है, मलेच्छ बोला ना, कुछ अच्छा शब्द होगा संस्कृत में, है ना। मलेच्छ का परिभाषा हमको पता नहीं है। उसी पर भगवान ने क्या बोला, क्लैब्यम, अर्जुन को बोला नपुंसक बन गए हो क्या, है ना। अर्जुन को नपुंसक क्यों बोला, जब अज्ञातवास हुआ था तो ये लोग सब छुप के रहे थे ना। अर्जुन बृहन्नला के रूप में रहा था, और अर्जुन एक बार ऊपर गया स्वर्ग में, और इंद्र का पुत्र था, तो कृष्ण उसको दिव्य अस्त्र लेने के लिए ऊपर गए। वहाँ उर्वशी डांस कर रही थी, तो वहाँ पे उर्वशी, अर्जुन ना उर्वशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो इंद्र ने देखा, रहे लगता है इसको भोग करने की इच्छा हो रही है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई किसी की पत्नी कुछ नहीं होता, और वहाँ पे ना तो सतीत्व भंग होता है, वो भोग ही है वहाँ पे ऐसा कुछ नियम वियम कुछ होता नहीं, वो भोग ही होता है वहाँ पे, वो भोग स्थान है। तो रात को उर्वशी को इंद्र ने बुलाया, बोला लगता है अर्जुन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, अर्जुन तुम में इंटरेस्टेड है, तो तुम अर्जुन के पास जाओ। तो अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, जैसे उर्वशी आई
अलग प्रकार के वस्त्र पहन के अर्जुन जंप मार के बेड पे बैठ गया, दूर बैठ गया। अर्जुन बोलता अरे आप हमारी माता है। अरे माता, तुम तो हमको देख रहे थे वहाँ पे, हम देखे नृत्य कर रहे थे। अरे हम तो ऐसे देख रहे थे, हमारे एक महाराज पुरु करके हुए थे हमारे वंशज, आप उनकी पत्नी थी, तो हम सोच रहे थे कि आप हमारी माता हैं, आप स्वर्ग से आई थी ना, तो मैं वो देख रहा था, उर्वशी आप हमारी माता। हमको माता बोल दिया तुमने। आजकल आप किसी को बोलो, किसी लेडी को माता जी, हम माता जी दिखते तुमको है? अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ है ना? हमको मैडम बोलो, है ना? तो मैडम बोलना पड़ता है ना? तो एक कोई हमको बता रहा था मैडम बहुत बुरा शब्द है, आंटी, है ना? आंटी भी नहीं, आंटी बोल देते तो फिर खून ही कर देगी आपका, है ना? आंटी कैसे बोल दिया तुमने? अभी तो आई एम ओनली 40, है ना? है ना? तुमको पता नहीं लगता है? तो अर्जुन को क्लेब्यम नपुंसक बोल दिया। अच्छा, उर्वशी को क्या बोला? उर्वशी को आंटी बोल दिया। तो उर्वशी नाराज होगी, हमको आंटी बोलते हो, हम हमारे पीछे बड़े बड़े लोग लट्टू हुए पड़े हैं, तुम हमको आंटी बोल दिया, माता बोल दिया हमको, हम किसी की माता नहीं है, ये माता मुँह तो स्वर्ग में नहीं चलता है। अर्जुन बोला नहीं नहीं, आप तो हमारी माता हैं, ऐसा है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 1 साल के लिए नपुंसकों जैसी बात कर रहे हो ना। क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है संतुष्ट करना, तुमने हमको संतुष्ट नहीं किया, क्षत्रिय धर्म से तुम नीचे गिरे, नपुंसक हो गए हो क्या? जाओ, तुमको हम श्राप देते हैं, 1 साल तुमको नपुंसक रहना पड़ेगा। वो श्राप भी अर्जुन को काम आ गया, है ना? युधिष्ठिर महाराज क्या क्या बने थे, कोई रसोईया बना था, भीम को खाने को अच्छा मिलता था, ज़्यादा कुकिंग करता था, खाता था उधर, है ना? ऐसे तो बृहन्नला के रूप में अर्जुन थे। तो तभी अगर अज्ञातवास में उनको खोज लेते तो फिर से 13 साल साइकिल फिर चालू हो जाता, वो लूप, है ना? तो ये लोग छुप के विराट राजा के वहाँ पे थे। तो विराट राजा की जो पुत्री थी ना, वो कौन थी? अभिमन्यु की पुत्री कौन थी? अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा। तो उत्तरा को ये सिखाते थे संगीत, और अर्जुन संगीत और नृत्य में बहुत क्या थे? पारंगत थे। देखिए ऐसा नहीं था धनुर्विद्या में ही थे, पहले वैदिक सभ्यता में हर विद्या सिखाई जाती थी। हम सोचते हैं खाली धनुष जलाता था रात दिन, 64 कलाएँ सिखाई जाती थी, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, आर्ट क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेंटिंग करना, पॉटरी, घुड़सवारी, ऐसी 64 कलाएँ होती हैं, ठीक है? तो अभी तो पता ही नहीं है क्या होता है, एक ही कला पता है, बैग पहन के भेज देने का बस, है ना? उसमें हम गधे बन रहे हैं। ऐसा कहा गया है जिस व्यक्ति में कला नहीं है वो गधा है, मतलब वो पशु है। पशुओं में भी कला होती है। तो खैर, कला से दिमाग का वृद्धि होती है, ठीक है? हमें ख़त्म करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो बृहन्नला के रूप में थे अर्जुन। तो उत्तरा के साथ पता ही आपको, उत्तरा ने प्रपोज कर दिया अर्जुन को, बोला नहीं तुम तो हमारी शिष्या हो, हम कैसे कर सकते तुमसे विवाह? आजकल के होते तो आजकल तो गुरु, है ना, भगा के लेके चले जाते हैं। अर्जुन का करैक्टर देखिए आप, अर्जुन नहीं, हमारे पुत्र से, अर्जुन का पुत्र भी था, है ना? तो अभिमन्यु से विवाह कराया। तो वहाँ पे विराट राजा के उधर रह रहे थे, तो कुछ विवाद हो गया, है ना? इनके पशु उधर चले गए, दुर्योधन के राज्य में विवाद हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध चालू हुआ। अब विराट का पुत्र था, उसका क्या नाम था? है उत्तम कुमार, उत्तर कुमार। अच्छा ठीक है, कोई उत्तर कुमार बोलता है, कोई उत्तम कुमार बोलता है, ठीक है? तो उत्तम कुमार क्या बोलता है, अरे तुमको पता है अभी युद्ध करना है, उस स्त्रियों के सामने बड़े बड़े डींगे मार रहा है, अब मैं युद्ध करने जाऊंगा ना, अरे भीष्म तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, एक बाण मारूंगा उसको गिरा दूंगा, और दुर्योधन को तो मैं ऐसे गिरा दूंगा। लेकिन ये जो अर्जुन था ना, ये बहुत बड़ा अच्छा सारथी था, लेकिन बृहन्नला के रूप में था और नपुंसक था। बोले देखो ये ना अच्छा सारथी है, बृहन्नला को साथ ले लो, विराट ने बोला। बोले ठीक है साथ में ले लो। अब बृहन्नला अर्जुन था, अर्जुन जानता था सामने कौन कौन है। तो उत्तम कुमार बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, जैसे युद्ध में गया, एक बाण आया उसके कान को छू के गया, उसका होश उड़ गया। बोलता बाप रे, कब गया कब आया? बोलता है चलो पीछे लो, तुम रिवर्स गियर डालो और चलो भागो। तो ये अर्जुन जो था ये बोलता है क्या कर रहे हो तुम, नपुंसक तो मैं हूँ, तुम नपुंसकों जैसी बात कर रहे हो, महल में तो तुम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, बोल रहे थे हम ये कर देंगे, हम ऐसा उड़ा देंगे, आधे घंटे में युद्ध समाप्त करके आ जाएंगे। बोले भाई वो तो मजाक कर रहा था मैं, तुम सीरियसली मत लो, तुम चलो, प्राण बचेंगे तो जिंदा रहेंगे। बोले नहीं। अर्जुन बोलता तुम अभी यहाँ आओ, मैं पीछे बैठता हूँ। तो अर्जुन नपुंसक के रूप में, लेकिन है तो क्षत्रिय है। अर्जुन ने युद्ध किया और ऐसा युद्ध किया, सामने वाले समझ गए अर्जुन ही हो सकता है और कोई ऐसा युद्ध कर ही नहीं सकता है, तो समझ गए। तो भगवान बोल रहे हैं नपुंसक हो गए हो क्या बृहन्नला के रूप में? वहाँ पे तो तुम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। किसको? उत्तम कुमार को बोलते हैं क्षत्रिय का धर्म नहीं है युद्ध से पलायन करना, रणभूमि को छोड़ना, और अब तुम ही बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा। कहाँ का कनेक्शन भगवान ने कहाँ जोड़ दिया? इसलिए क्लैब्यम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। नपुंसक हो गए हो क्या? इसलिए हमारे जीवन में हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए। भगवान हमको ही उस परिस्थिति में दूसरे दिन डालेंगे। हम बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं ना, अरे ऐसा है वैसा है,
तो एक दिन हम ही उसी परिस्थिति में पड़ जाएंगे। इसलिए बड़ा सोच समझ के विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को, और वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, 5135 साल पहले के लोग हैं ये लोग, और इतना बुद्धि होता था, इतना तेज तीक्ष्ण बुद्धि है। नपुंसक जैसे बोला ना, अर्जुन तुरंत कनेक्शन बैठा लिया, कहाँ से कहाँ बोला है, इतना बुद्धि होता था, है ना। तो भगवान का भक्ति करने के लिए बेवकूफ़ी नहीं, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, और वो हो जाता है अपने आप व्यक्ति। इतना बारीक बुद्धि हो जाएगी, सूक्ष्म, जो चीज़ नहीं दिख रही है ना, वो भी आपको दिखना चालू हो जाएगी। थोड़े दिनों में यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, किन्नर भी दिखेंगे आपको, अगर उस तरह का है आपका बल, तो वाइब्रेशन आपको पता लगने लगेगा सब कुछ। तो वो क्या बुद्धि क्या हो जाती है, तीक्ष्ण होती जाती है। तो अर्जुन ने तुरंत कनेक्शन बना लिया। क्या बना लिया? क्लैब्यम, मेरे को क्या बोला। और भगवान ने भी जान के उसको क्या किया, डांटा। नपुंसक हो गए हो क्या? याद करो, उत्तम कुमार को तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे वहाँ पे। अबे युद्ध से क्यों भाग रहे हो, मैं युद्ध करता हूँ, उस क्षत्रिय को तो मर जाना चाहिए जो युद्ध से भागता है, क्षत्रिय सामने बाण लेता है, ये बोला था। उतना डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो ये सब कुछ तो भगवान ने जब ऐसे डांटा अर्जुन को, तो अब अर्जुन बोलने लगा। एक श्लोक लेंगे, थोड़ा सा बड़ा सुंदर श्लोक है, फिर से इसको चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अरिसूदन। कथम, कैसे मैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन कृष्ण, कथम भीष्महं संख्ये, इस युद्ध स्थल में कैसे मैं बाण चलाऊंगा भीष्म पितामह पे। द्रोणम च मधुसूदन, भीष्म और द्रोण पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा। उनको हार और फूलों से सेवा करना चाहिए, उनको मैं बाणों से बाण मारना चाहिए। उनको क्या फेंकना चाहिए, फूल फेंकना चाहिए ना। बोला ना पूजा हर, पूजा करने के योग्य है वो, तुम्हारे पूजनीय है ना। हे अरिसूदन, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और सुदन मतलब विनाश करने वाले। आपका एक नाम अरिसूदन है, वह भगवान को बता रहा है, शत्रुओं का हनन करने वाले। अरे आपने तो अपने गुरु संदीपनी मुनि और अपने दादा महाराज अग्रसेन पे कभी बाण तो नहीं चलाया था। अरिसूदन है ना आप। अब मैं कैसे, कदम हम भीष्म हम संख्ये, इस युद्ध स्थल में मैं भीष्म और द्रोण, भीष्म मेरे दादाजी हैं, पितामह हैं, द्रोण जिनसे मैं सब कुछ सीखा, गुरु हूँ, कैसे मैं बाण चलाऊंगा। हे अरिसूदन कृष्ण, आपका नाम भी अरिसूदन है और मधुसूदन है। आप मधु नामक असुर को मारे थे, इसलिए मधुसूदन है। और अरिसूदन है कि आप शत्रुओं को मारते हो। ये तो मेरे शत्रु नहीं है, ये पूजा करने के योग्य हैं, इनको मैं कैसे मारूं। देखिए कैसा लॉजिक चल रहा है। गीता को समझने के लिए गीता में घुसना पड़ेगा, गीता को जीना पड़ेगा, उस सीन में घुस जाइए, वहाँ पे देखिए सामने आपके डायलॉग चल रहा है वो, तब आप गीता को सही से समझ पाएंगे, है ना। तो ये अर्जुन ने तर्क दिया, कथम हम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अरिसूदन। हे अरिसूदन कृष्ण, हे मधुसूदन, आप तो मधु और कैदव को मारे थे ना, आप तो शत्रु को मारे थे। अरिसूदन है आप तो अग्रसेन और सांदीपनी मुनि को नहीं मारे ना, तो मैं कैसे बाण चलाऊंगा भीष्म पितामह और किस पे, द्रोणाचार्य पे। बस यहाँ पे विराम हो गया, है ना। यहीं पे इंटरवल करते हैं, फिर अगली बार हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अर्जुन की स्थिति में अभी हम पहुँच गए, बड़ी भयानक स्थिति है। अर्जुन रो रहा है, रोते रोते बोल रहा है वो, ऐसा नहीं बोल रहा नॉर्मल, रो रहा है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आँखों के साथ में रो रहा है और कृष्ण को याचना कर रहा है, मुझे जाने दीजिए कृष्ण। लेकिन एक चीज़ अर्जुन की अच्छी है, उतर के भागा नहीं वो, बस अब मैं चला। कृष्ण से परमिशन लिए बिना उतरेगा नहीं वो। ये गुरु के प्रति भले रो रहे हैं आप, लेकिन कभी भी जब तक गुरु उसको क्या नहीं करे, अप्रूव नहीं करे, तब तक करना नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति गया, प्रभुपाद का शिष्य था, मैं पहले बताया था। तो उसने एक शादी किया था एक प्रभुपाद की शिष्या के साथ में, फॉरेनर थे दोनों। तो वो लोग कई शादियां करते हैं। तो जाके बताया, प्रभुपाद जी मैं नई शादी कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ में, वो भी आपकी ही शिष्या है और हरे कृष्णा वाली है और ये है। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, देखो उसको देखते रहे। तो फिर प्रभुपाद जी के साथ में एक सेवक थे, उनको डाउट हो गया, यार प्रभुपाद जी को आज्ञा दे दी, प्रभुपाद तो देते नहीं थे। दूसरे दिन उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, आप उसको आज्ञा के दे दिए। प्रभुपाद जी बोले आज्ञा कहाँ दिया, वो बताने आया था, पूछने थोड़े आया था कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो गुरु के पास में पूछने जाना चाहिए, बताने नहीं जाना चाहिए। गुरु जी हम अमेरिका जाने आशीर्वाद दीजिए, आपको डॉलर्स में पैसा भेजा करेंगे, आपका प्रोजेक्ट हम हैंडल कर लेंगे ऑपरेशन। गुरु बोलेगा आप सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भाई तुम ही हो, तुम चले जाओगे, तुमको कौन ढूंढने जाएगा फिर, है ना। वो गीता वाला याद है ना, गुरु ने बोला गीता पढ़ना है, वो गीता पढ़ते पढ़ते पूरा राज्य बसा दिया, लेकिन गीता नहीं पढ़ा। वैसा नहीं होना चाहिए, हमको दोनों में बैलेंस करना है। अगर आप सही में भक्ति करना चाहते हैं, त्याग करना पड़ेगा, त्याग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, है ना।
और कहाँ त्याग करना कहाँ नहीं कर, तो गुरु को पूछना चाहिए कि आज हमको